बालको प्रबंधन बालको नगर में कला और संस्कृति के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। प्रबंधन क्षेत्र में कला संस्कृति से जुड़ी प्रतिभाओं के विकास पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। बालको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी श्री अतुल मित्तल ने ये उद्गार कथक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए। इस शिविर का संचालन रायगढ़ घराना के प्रसिद्ध कथक नर्तक भूपेंद्र बरेट कर रहे हैं। बालको प्रबंधन की ओर से बालको नगर के केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित एक पखवाड़े के कथक नृत्य प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बालको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी श्री अतुल मित्तल ने किया। इस मौके पर श्री मित्तल ने बताया कि बालको प्रबंधन की ओर से समय समय पर गीत, संगीत, नाटक आदि के ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनसे स्थानीय कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का भरपूर अवसर मिलता है। उन्होंने कथक सीखने के लिए एकत्रित बच्चों की बड़ी संख्या देखकर प्रसन्नता जताई। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जो कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा उत्साहित हमारे पेरेंट्स हैं जो उन बच्चों को लेके एक संडे की सुबह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस 15 दिन के कार्यक्रम में सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से कथक के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे, और उसमें 21 तारीख को ये लोग प्रोग्राम भी देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे एंड सब बच्चे सीख के इसमें और निपुणता हासिल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालको हमेशा से सांस्कृतिक एंड कला के प्रति और साथ ही साथ एजुकेशन के प्रति पूरा डेडिकेटेड है कि अपने यहाँ के बच्चों को, अपने यहाँ के पेरेंट्स को एक अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी संस्कृति की कोई कार्यक्रम हो या तो सीखने की कलाएँ हों उसमें आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में एक स्टेप हम लोगों का है। मैं CSR पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट दोनों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम अरेंज करते रहें, और अभी छुट्टियां शुरू हुई बच्चों की, कुछ और भी इस तरह के कार्यक्रम अरेंज करें। आई थिंक बालकोवासी इससे काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। शिविर के संचालक रायगढ़ घराना के प्रसिद्ध नर्तक भूपेंद्र बरेट ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन का आभार जताया। इस मौके पर श्री बरेट ने बच्चों को बताया कि कथक में मुख्यतः भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं। श्री बरेट ने इन दोनों पक्षों को शिव स्तुति नामक शानदार नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रसिद्ध गायक अरुण विश्वकर्मा के साथ तबले पर मोरध्वज वैष्णव ने संगत की। बालको प्रबंधन की ओर से सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए आयोजित नृत्य शिविर में कोरबा और बालको क्षेत्र के लगभग 110 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो 1 1 2 3 4 सामने 1 2 3 4 हाथ पीछे नहीं ले जाना, एकदम शोल्डर से पीछे नहीं जाएगा, शोल्डर से हाथ ऐसा पीछे नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, सामने मुड़ेगा। आज हमें बहुत अच्छे भूपेंद्र बरेट जी द्वारा बहुत अच्छा नृत्य सिखाया गया, जिसमें हमने कुछ स्टेप सीखे जो कि हमें पहले कभी नहीं आते थे। आज हमने वो नृत्य सीखे उनके बदौलत। और बस उनके मैं भारत एम्बुलेंस कंपनी के लिमिटेड को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने निःशुल्क ये प्रशिक्षण हमें देना चाहा है। इसके लिए मैं भारत एम्बुलेंस को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जो सिखा रहे बरेट जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Today I have attended this Kathak class. It's very fantastic. Our teacher is Mr. Baraid sir. He is very nice, and today we have learned many steps. And this facility is given by Balco, and I am really very thankful to Balco. आइए अब हम बात करते हैं नृत्य गुरु भूपेंद्र बरेट से, जो कथक के रायगढ़ घराने के प्रतिष्ठित नर्तक हैं। श्री बरेट जी, आपका बालको समाचार बुलेटिन के स्टूडियो में स्वागत है और बालको नगर में भी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप में कथक के प्रति अभिरुचि कैसे हुई, और जो आपको परंपरा से भी जो कथक मिला तो वो आपकी वो विकास यात्रा कला की कैसी रही? सबसे पहले तो मैं अपनी जो परंपरा है उसके बारे में जो बताऊंगा। अपना जो घराना है, हमारा घराना रायगढ़ घराना है कथक नृत्य में, और इसकी एक परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। रायगढ़ घराने के जो प्रवर्तक रहे हैं वो महाराजा चक्रधर सिंह जी, जिनके दरबार में मतलब उन्होंने अपने दरबार में कथक नृत्य के अच्छे कलाकार तैयार किए, जिनमें हमारे बाबा पंडित कार्तिक राम जी, हमारे पिताजी पंडित रामदास जी, और दादा के साथ पंडित कल्याण दास जी, पंडित पिट्टू महाराज जी, बरमल लाल जी। तो मेरे दादा जो कि उस समय के अपने दशक के काफ़ी प्रतिष्ठित कलाकार थे, उनको सभी घरानों के गुरुओं से शिक्षा मिली। रायगढ़ दरबार में रायगढ़ के अलावा वहाँ पर देश के सभी घरानों के गुरुओं का आगमन हुआ, जिनसे राजा चक्रधर सिंह ने उनकी शिक्षा करवाई, जिसमें लखनऊ के, जयपुर के, बनारस के सभी घरानों के विद्वान थे। उस समय ऐसे घराने का कोई बंधन नहीं था, सिर्फ गुरु थे, कलाकार थे और कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे सब अपनी अपनी जगह में सेट होते गए, तो वहाँ की शैली बनती गई, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना। उसी तरह रायगढ़ में तीनों घरानों के मिश्रण के अलावा वहाँ पर अपना एक अलग कथक का विकास हुआ, अलग वहाँ काम हुआ। तो मेरे दादा के साथ मेरे पिताजी को, उनको दादाजी ने पिताजी को सिखाया, और पिताजी के बाद मुझे विरासत में मिला। तो ये तो मुझे जब से होश संभाला तब से मुझे मेरे ब्लड में ये बात रही। क्लासिकल को लेकर छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, कैसा माहौल है, इसके विकास की क्या संभावनाएं हैं? विकास की यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है। दरअसल क्या है कि इसके विकास के लिए सरकार के अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें कुछ योगदान करे अपना, यहाँ इंस्टीट्यूट अगर वो खोले, वहाँ अच्छे गुरुओं को रखकर यहाँ के लोगों को अगर प्रशिक्षण दिलाए तो यहाँ से अच्छे कलाकार तैयार हो सकते हैं, और मुझे छत्तीसगढ़ में इसकी ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। जैसा कि अभी आप बालको नगर में भी एक प्रशिक्षण शिविर को संचालित कर रहे हैं, वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरीके से बच्चे हैं, उनमें क्या आपको संभावनाएं नजर आती हैं, कैसी प्रतिभा है? यहाँ मैंने देखा कि मुझे यहाँ जितनी प्रतिभाएं दिखी हैं बच्चों के अंदर छत्तीसगढ़ में, वैसा मैंने ना रायपुर में देखा, ना बिलासपुर में देखा, ना रायगढ़ में देखा। जितनी यहाँ मुझे प्रतिभाएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर बच्चे मुझे अच्छे दिखे हैं, जिनमें प्रतिभाएं हैं, जिनको अच्छी ट्रेनिंग देकर उन्हें अच्छा कलाकार बनाया जा सकता है। आजकल बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है पढ़ाई का और अन्य चीज़ों का, तो इस कला के प्रति, संस्कृति के प्रति वो कैसे समय निकालें? आप क्या सलाह देंगे अभिभावकों के लिए या बच्चों के लिए? सामान्य रूप से होता ये कि इतने ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड है। नहीं, ऐसा नहीं है, समय तो मिल सकता है इसके लिए भी, और अगर चाहें अभिभावक तो इस पर समय निकाल सकते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल के समय में पाश्चात्य सभ्यता जो चल रही है, तो ये तो एक आध्यात्मिक चीज़ है, साधना की चीज़ है। ये फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आध्यात्मिक चीज़ भी है, जिससे कि लोगों को इसमें जो कल्चर, जो सभ्यता जो आजकल चल रही है पाश्चात्य सभ्यता, उससे जो बच्चों का जो आजकल
उनका जो रास्ता है, जो एक गलत रास्ता जा रहा है, जो पाश्चात्य सभ्यता, तो उससे क्या है, भारतीय संस्कृति का बचाव हो सकता है। क्या हमारी जो कला है वो इतनी सक्षम है कि इस समय जो जिस तरीके से चैनल्स हुए और केबल के जरिए कुसंस्कृति का फैलाव हो रहा है, जी, उसके खिलाफ कैसे कला संस्कृति जो है वो उसको बचाया जा सकता है? जिस तरह से जैसे मीडिया में टीवी चैनलों में जैसे क्लास प्रोग्राम आते हैं, टीवी सारेगामा और भी प्रोग्राम्स हैं, उसी तरह से अगर क्लासिकल का भी एक कंपटीशन जैसा प्रोग्राम अगर इसमें किया जाए तो लोगों को अगर जब देखेंगे तो उसके प्रति रुझान तो आएगा ही। बालकों की भूमिका आपको कैसे लगी इस कला संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर? बालकों की भूमिका मुझे काफ़ी मतलब प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस तरह से जो वर्कशॉप का आयोजन किया और कल्चर के प्रति मुझे जो यहाँ पर एक्टिविटीज जो उनकी हो रही है वो देख के काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। एक कलाकार के रूप में, कथक के कलाकार के रूप में आपके क्या स्वप्न है? किस तरीके से आप भविष्य में अपनी कला को लेकर या पूरे कथक की जो विधा है उसको लेकर क्या देखते हैं? आप किस तरीके का स्वप्न देखते हैं कि आगे जाकर ऐसा होना चाहिए या इस तरीके का माहौल होना चाहिए? मेरा सपना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार हम तैयार कर सकें और इसमें कथक में तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि कथक एक ऐसी विधा है जो स्वतंत्र है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, साहित्य ले सकते हैं, किसी तरह का साहित्य भी ले सकते हैं हम, तो कथक में बहुत ज़्यादा संभावना है। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये थे कथक के गुरु भूपेंद्र बरेट जी, जो इन दिनों बालको नगर में एक कथक की वर्कशॉप लगा रहे हैं।